क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम लवली नवाब हुआ। राजद की महिला प्रकोष्ठ की मैं जिला अध्यक्ष हूँ अररिया। जी, अभी आप शाहनवाज आलम के समर्थन में हैं, अभी जगह जगह पर जाकर नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और अभी आप जोकीहाट विधानसभा के भुना गांव पहुंचे हैं। क्या लगता है यहाँ का क्या माहौल है? देखिए, माहौल बिल्कुल साफ हो चुका है। जनता जनार्दन जो मालिक है वो बदलाव की तरफ है, क्योंकि पूरा बिहार बदलाव की तरफ आ रहा है। हमारी जोकीहाट की जनता बहुत समझदार है और उनको भी लग रहा है कि नहीं, सरकार बदलनी चाहिए। अगर यहाँ से हम जिताकर भेजेंगे तभी हमारी सरकार बदलेगी, क्योंकि ये सरकार जो 20 साल से है, जो डबल इंजन की सरकार है आज बिहार में, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। तो बदलाव की लहर है और जोकीहाट की जनता, एक एक जनता लालटेन जलाने के कगार पे पहुंच गई है। यहाँ के ग्रामीणों का एक सवाल है कि पहले वो AIMIM पार्टी में थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थे, लेकिन वो AIMIM पार्टी छोड़कर राजद में शामिल हो गए। ऐसा क्या मजबूरी रही शाहनवाज आलम की? आज हम बता दें कि अगर MIM में रहते तो आज जो विकास हो 20 साल बनाम 7 सालों में जो विकास हुआ है जोकीहाट में, इससे जो भोली जनता हमारी जोकीहाट की है वो उससे मायूस हो जाती, वो विकास उनको नहीं मिलता, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो जोकीहाट के भविष्य के लिए, जोकीहाट के विकास के लिए, जनताओं को खुश करने के लिए उन्होंने यहाँ आने में जो अपना समर्पण दिया है, अपना बलिदान दिया है कि हमारी जोकीहाट की जनता खुश रहे। अच्छा, ये यहाँ की जनता का आरोप है कि शाहनवाज आलम सत्ता पर रहे, लेकिन वो जोकीहाट को क्या दिया? हमको तो लग रहा है कि जो काम 20 साल में नहीं हुआ उन्होंने 7 साल में करके दिखाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सा पुल है, पुलिया है, कब्रिस्तान की घेराबंदी है, ब्लॉक की बहुत तरह का काम हुआ है। तो हमको नहीं लग रहा है कि जो काम 20 साल में हुआ उन्होंने 7 साल में करके दिखाया ना भाई। एक देश का प्रधानमंत्री पूरे इंडिया के लोग को खुशी नहीं रख सकता है। एक सरपंच चुनते हैं, एक मुखिया चुनते हैं, वो सबको खुशी नहीं रख सकता है। तो माननीय से बात है भाई, विधायक भी सबको खुश नहीं रख सकते हैं। और रहा विकास की बात, तो जोकीहाट में विकास की आंधी चल चुकी है और विकास की आंधी थमने वाली नहीं है, अब विकास की आंधी चलती रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जोकीहाट में 4 कोणिया मुकाबला है। एक तरफ मंजर आलम है, दूसरी तरफ मुर्शीद आलम है, तीसरी तरफ सरफराज आलम है, वहीं चौथी तरफ शाहनवाज आलम है। देखिए, कोई भी चौतरफा मुकाबला नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। वो अपने बच्चे के भविष्य को देख रही है, उसको अच्छा शिक्षा चाहिए, उसको अच्छा इलाज चाहिए, उसको अच्छा अस्पताल चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। तो जनता जाग चुकी है और ये दर्द जो जोकीहाट के जनता के दिल में है, जो लोकसभा के इलेक्शन में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो हराने का काम किया, मामूली 20,000 वोट से चुनाव जो हारे, आज वहाँ के MP होते हो, मगर ये दर्द जो है जोकीहाट के जनता को चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि वो दर्द उन्होंने भूला नहीं। अच्छा, ये एक बात बताइए, मुर्शीद आलम का आरोप है, मैंने उनसे सवाल किया कि आप वर्तमान विधायक के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं, तो वो सीधे आरोप लगा रहे हैं, सबसे नकारा, सबसे खराब। जो देखिए, किसी के कुछ कहने से नहीं होता है, जनता मालिक है, जनता चुन रही है, फिर से लालटेन जलाकर वहां भेजेगी पटना और ये दहाड़ने का काम करेंगे। ये तो विधायक बेदाग विधायक है भाई, लोगों के दुख में, दर्द में, आंधी में, तूफान में, बरसात में, सबों के बीच में ये रहते हैं। ये विधायक बन के नहीं रहते हैं, ये बेटा और भाई बन के रहते हैं। किसी से मिलने के लिए उनके PA से मिलना पड़ता है, 2-2 घंटा वक्त लगता है, ये जाकर लोग डायरेक्ट उनसे मिलते हैं। तो ऐसा विधायक जोकीहाट की जनता को चाहिए ना, लोग चाह भी रहे कि फिर से जिता कर भेजूं मैं। अब हम तेजस्वी तरफ चलते हैं, तेजस्वी यादव की तरफ चलते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। क्या लगता है आप, ये संभव है? संभव है,
उस वक्त भी किसी को 17 साल बनाम 17 महीना में भी किसी को संभव नहीं लग रहा था, मगर इन्होंने कर दिखाया। जो 5 लाख नौकरी बिहार में युवा को दिए हैं, तो ये युवा के दिलों में राज करने लगे हैं। और उस वक्त भी हमारे चाचा बोले थे, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री बोले थे, ए भतीजा तुम पैसा कहाँ से लाओगे? आखिर 5 लाख जो टीचर का नौकरी जिनको मिला है उनको मान देने का काम हो रहा है कि नहीं है? ये तेजस्वी यादव है, ये लालू का बेटा है, न झुके हैं और न झुकेंगे और ये करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव एक और घोषणा किए थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और वृद्धा बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान सत्ते पर जो अभी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं और 400 की जगह वृद्धा 1100 कर दिए हैं। सुनिए, उन लोग तेजस्वी यादव जो घोषणा किए थे उसके बाद सुनिए उन लोगों को डर सताने लगा है। ठीक है, जैसे हमारे राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो जारी हुआ, चूँकि बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है 20 साल में, तो उन्होंने जब मैनिफेस्टो जारी किया कि मैं जो 400 पेंशन था जो कभी नहीं बढ़ा 20 साल में, और अभी तुरंत मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर बनती है तो 400 को बढ़ाकर हम 1500 करेंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री को लगा कि मैं क्या करूं, ये तो बोल दिया है, तो ये 400 बढ़ाकर फिर 1100 रुपया कर दिए। और ये इन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री हम करेंगे। तो उनको भी डर लगा कि अरे बात 200 कर दिए हैं और ये 150 कर, तब ये 150 कर दिए, मगर बिजली का स्थिति तो देख रहे हैं बिहार में कैसी हो गई है। और हमारे जो आदरणीय नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी यादव कहते कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सभी माँ बहन को 2500 रुपया प्रति माह देंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार प्रत्येक महिला को 10,000 रुपया दे चुके हैं। इस संबंध में क्या कुछ कहें? सुनिए, आदरणीय मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, डबल इंजन की सरकार है। हमारी भोली महिला जो बिहार की है उनको ठगने का सिर्फ काम किए। अरे इससे पहले क्यों नहीं दिए? उससे पहले देना चाहिए था ना। आज इलेक्शन है तो आप 10,000 रुपया देकर महिलाओं को ठगने का काम किए हैं। और ये जो सोच रही महिला को हमको फ्री में मिला, अरे बाजी चाची मौसी ये लोन है, ये सधाना होगा आपको। अब हम चलते हैं जन स्वराज की ओर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन अभी वो जनसभा कर रहे हैं और वो मुस्लिम वोट क्या मुस्लिम वोट करेंगे उनको? देखिए, प्रशांत किशोर का जो बयान आया, इससे बिहार के जो लोगों को दर्द पहुंचा है वो दर्द इनको चुनाव में समझ में आ जाएगा। प्रशांत किशोर क्या बोले कि मुसलमानों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। तो मैं प्रशांत किशोर से पूछना चाहती हूँ, ऐ प्रशांत किशोर, अगर मुसलमानों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है तो मुसलमान का वोट लेने का भी कोई अधिकार नहीं। अब हम चलते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जहां उनका घर है। आज से कुछ दिन पहले एक मौलाना हमको बयान दिए थे। बयान में उनका आरोप था कि 16 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया उनके गांव में ही, लेकिन वो कुछ नहीं किए। ये सही बात है। हैदराबाद में ये कांड हुआ, वहाँ पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, मगर आवाज़ कहाँ उठाते हैं? हैदराबाद से आकर ये बिहार में आवाज़ उठाते हैं। और नारे तकबीर कह देने से काम नहीं चलने वाला है, ये उनको आवाज़ वहाँ उठानी चाहिए। तो जनता अब जो है जागरूक हो चुकी है, कोई आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता अपना आगे का सुनहरा भविष्य देख रही है, सुनहरा बिहार देख रही है, और आने वाला जो हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार जो बनेगी उसके सपने को साकार करने के लिए हमारे आदरणीय नेता ने जो अभी मेहनत किए हैं, और उस मेहनत को बिहार के युवा जाग चुके हैं। हमारी माँ जाग चुकी है, हमारी बहन जाग चुकी है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जाग चुके हैं, और अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अंत और आखिरी सवाल है, शहनवाज साहब को इस बार जब वोट करेंगे किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? आखिरी सवाल। वो तो जनता मालिक है। हमको नहीं लगता है कि जो 20 साल में काम हुआ शहनवाज 7 साल में करके दिखाएं। और इस बार जो इलेक्शन है ये चुन्नू मुन्नू का खेल नहीं है, ये
संविधान को बचाने का है, ये लोकतंत्र को बचाने का है। यहाँ विधायक लोग नहीं चुन रहे हैं, यहाँ पर सरकार बदलने की बात हो रही है। यहाँ सरकार बदलने की बात हो रही है और जो कि हाट की जनता इस चीज़ को समझ रही है कि हमको कहाँ पर वोट डालने से सरकार बनेगी और कहाँ जाने से हम पिछड़ जाएंगे। अच्छा, इस बार अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है तो ये जो सभी वादे किए हैं तेजस्वी यादव, ये सभी वादे पूरे कर पाएंगे? एकदम पूरा करेंगे। जिस तरह से इनके यात्रा में वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा में जो बिहार उमड़ पड़ा इनकी आवाज़ को सुनने के लिए, तो दिन दूर नहीं कि राहुल जी 29 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 14 तारीख को जो इंडिया गठबंधन के जो हमारे मुख्यमंत्री जो भावी आइकॉन बिहार के ताजपोशी का काम होगा, क्योंकि अब जनता झूठे जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है, झूठे झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार के एक एक युवा, एक एक हमारी माँ बहन, बूढ़े बुजुर्ग जागरूक हो गए हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ये सोच लिए हैं कि हमको सुनहरा बिहार बनाना है और नई सरकार में हम आएंगे तो हमारी भलाई होगी, हमको हर चीज़ मिलेगा। इसी वजह से पूरा बिहार लालटेनमय हो गया है और इंडिया गठबंधन की सरकार